हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उसे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और इसके जो प्रॉपर नोट्स है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा चैनल का, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है आज इम्पोर्टेंट न्यूज़। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर लैंडस्केप, सेकेंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो न्यूज़ आई है वो, और थर्ड इलास्टिक रूल्स। ठीक है, हम एक एक करके सबको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर के बारे में क्या न्यूज़ आई है। निर्मला सीतारमण जो है हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने 2025-26 के बजट में ये बताया कि 2047 तक भारत का लक्ष्य क्या है। जो हमारी परमाणु ऊर्जा है जो अभी 8180 मेगावाट है, उसे हमें लगभग 100 गीगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोला है सरकार ने, शांति एक्ट कहा है 2025 के नाम से। ठीक है, ये याद रखना है, क्या है, शांति एक्ट 2025। क्या क्या बदलाव लाया गया है। पहले क्या था कि ये जो अधिकतर काम है वो सिर्फ सरकार करती थी। ठीक है, और अब क्या है, अब नया रूल क्या है कि जो निजी कंपनी है वो भी कर सकती है ना, परमाणु प्लांट बना और चला सकती है निजी कंपनी। विदेशी निवेश को भी अलाउ किया गया है इसमें। ठीक है, सुरक्षा नियमों के लिए AERB को कानूनी ताकत मिलेगी। पुराने कानून को हटाकर नया कानून जो है लागू किया गया। ठीक है, ये इसमें कुछ इस शांति एक्ट में प्रस्तुत चीज़ें हैं। ठीक है, निजी कंपनी का निवेश, विदेशी निवेश भी शामिल है। निजी कंपनियां भी लगा पाएगी, प्लांट चला पाएगी। विदेशी निवेश को शामिल किया गया। AERB के जो सुरक्षा नियमन है उन्हें भी कानूनी ताकत मिलेगी। नए कानून लागू किए गए। भारत को परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, 2047 तक एक तो हमें क्या करना है, विकसित भारत बनना है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी इसकी। और दूसरा हमारा लक्ष्य है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, जिससे प्रदूषण होता है ना, तो वो सब प्रदूषण को कम करना है 2070 तक, और 2047 तक हमें विकसित भारत के रूप में डेवलप होना है। तो ये हमारे दो लक्ष्य हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारे पास जो अधिकतर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कोयले से होती है ना। और इसका समाधान क्या है कि या तो सोलर या विंड प्लांट लगा सकते हैं हम, है ना, लेकिन ये हमेशा बिजली नहीं देते हैं। और जो परमाणु ऊर्जा है वो 24/7 जो है ऊर्जा बिजली दे सकते हैं। अभी भारत की स्थिति क्या है कि कुल बिजली क्षमता हमारी अप्रॉक्सीमेट 476 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा जो है लगभग 8.8 गीगावाट, मतलब बहुत कम है। और बिजली उत्पादन में जो परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग सिर्फ 3% ही है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि इसे तेज़ी से हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों खास है कि एक तो लगातार बिजली मिलती है, प्रदूषण कम होता है, ज़मीन की ज़रूरत भी कम पड़ती है और लंबे समय तक जो है काम आता है। इस पूरी न्यूज़ में यही था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से हमने देख लिए। इसके प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर जो लाइन है वो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा उसमें PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम किस बारे में है। चलिए देखते हैं WTO से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है ना। क्या है कि WTO की हालत जो है ख़राब होती नज़र आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा कि दुनिया में व्यापार के नियमों को ये लागू करता है, बनाता है और चलाता है। ठीक है, इसके अनुसार पूरी दुनिया में व्यापार होते हैं।
तो इस समय बड़ी मुश्किल में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार ऐसा संकट हमें देखने को मिला है। खासकर जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो इससे अपने हिसाब से यूज़ करता है ना। तो डब्ल्यू अपने फ़ायदे के लिए एक तरफा फैसला ले रहे हैं और WTO के नियमों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है यूएस, ठीक है, जिससे पूरे वैश्विक व्यापार पर खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। क्या है जान लेते हैं। हाल में जो बैठक हुई थी MC14, क्या है ये? WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 14। तो इस बैठक में क्या है, 166 देशों के बीच कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया, सामान्य घोषणा भी नहीं हो पाई, ठीक है, एक मत नहीं रह पाया इस वजह से, ठीक है, यानी देशों की सहमति की कमी साफ नज़र आई। तो इससे हमें पता चलता है कि WTO का जो प्रभाव है बहुत कम होता नज़र आ रहे हैं। सेकेंड चीज़, ई-कॉमर्स, ठीक है, डिजिटल व्यापार पर बड़ा बदलाव। पहले क्या होता था, 1998 में देशों ने तय किया था कि डिजिटल व्यापार पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, है ना, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या है कि डिजिटल व्यापार पर टैक्स लगेगा, लगा सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, सरकार की कमाई बढ़ेगी और लेकिन आम लोगों पर इसका बोझ बढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ हमें चीज़ें देखने को मिली है इसमें कि ई-कॉमर्स में पहले क्या करते थे, 1998 में डिजिटल जो व्यापार होता था उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन अब रूल चेंज हुआ, अब भी टैक्स लगा सकते हो। अब तो सरकार की कमाई भी बढ़ेगी, लेकिन जो आम लोग और कंपनियां हैं उन पर बोझ बढ़ेगा इसका, ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या क्या है इसके बारे में। दवाइयों और पेटेंट से जुड़ा मुद्दा, पहले हमने देखा कि हाल ही में MC14 जो है उसकी बैठक भी कुछ काम नहीं आई। दूसरा मुद्दा क्या था इसका, ई-कॉमर्स, डिजिटल व्यापार पर टैक्स का। तीसरा मुद्दा है दवाइयों का पेटेंट, क्या है, ट्रिप्स से जुड़ा मुद्दा। पहले देशों को खास तरह की शिकायत करने से नॉन वायलेंस जो होती है ना कंप्लेन, नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स, वो करने से रोका गया था और अब यह रोक अब ख़त्म हो गई है। डर यह है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों के स्वास्थ्य कानूनों के खिलाफ जो है शिकायत अब कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे मामले सफल नहीं हुए, इसलिए इसकी जो चिंता है, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी एक वो कंप्लेंट कर सकते हैं। जो विकसित देश है वो विकासशील देशों के स्वास्थ्य कानूनों के खिलाफ कर सकते हैं कंप्लेंट। चौथा, निवेश समझौता, है ना, IFT, क्या मुद्दा है देख लेते हैं।